Good morning, students. Today we will discuss AIS Accounting Information System. ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? देखिए, कल के लेक्चर में हमने किया था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका सब सिस्टम है। सब सिस्टम का मतलब टाइप है। ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कल के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसका स्कोप था वाइडर, लेकिन AIS का स्कोप है नैरो। AIS MIS का सब सिस्टम है, टाइप है। AIS क्या होता है? AIS का मतलब होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो यूज़र को अलो करता है कि यूज़र डाटा को कलेक्ट करे, स्टोर करे, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करे और उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे। किसको? यूज़र्स को। वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र्स, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। तो AIS एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूज़र को अलो करता है कि यूज़र डाटा को कलेक्ट करे, डाटा को स्टोर करे, उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करे और कम्युनिकेट करे यूज़र्स तक। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूज़र्स कौन कौन होते हैं? मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए। कंसल्टेंट, CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेगुलेटरी एंड टैक्स अथॉरिटी। रेगुलेटरी एंड टैक्स अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, इन सभी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सभी पार्टीज़ को, इन सभी यूज़र्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जितने भी ट्रेंड अकाउंटेंट होते हैं वो AIS के साथ काम करते हैं ताकि AIS के थ्रू इन्हें ट्रांजैक्शंस में हाईली एक्यूरेसी मिल सके, ये ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सके, ये फाइनेंशियल डाटा को रेलिवेंट का मतलब यूज़फुल बना सके। AIS का यूज़ किया जाता है। अब AIS का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हाईली एक्यूरेसी मिल सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, ताकि ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रेलिवेंट यानी यूज़फुल बनाया जा सके, ताकि ट्रांजैक्शन को यूज़र्स के लिए अवेलेबल करवाया जा सके। अब आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पीपल। पीपल क्या होता है? लोग। अब लोग कैसे यूज़र्स को बोलते हैं? पीपल। तो पीपल आर इट्स यूज़र्स, पीपल आर इट्स यूज़र्स। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो भी काम करते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। जैसे सेल्स के लिए सेल्स पीपल होते हैं, कस्टमर ऑर्डर्स के लिए कस्टमर्स अकाउंट बनाए जाते हैं, सेल्स अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे इसने सिंपल सा एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल व्हेन सेल्स आर मेड, सेल्स पीपल कैन एंटर कस्टमर रिकॉर्ड। जब सेल्स होती है तो सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स पीपल होते हैं वो कस्टमर का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कैन इनवॉइस कस्टमर्स, जो अकाउंटेंट होते हैं वो कस्टमर के बिल्स का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करते हैं। वेयर हाउस वाले ऑर्डर्स को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड पीपल, दीज आर कॉल्ड पीपल। तो पीपल कौन होते हैं? पीपल का मतलब होता है यूज़र, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है मेथड, प्रोसीजर का मतलब होता है सीक्वेंस। डाटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, रिट्राइव करना, प्रोसेस करना, कम्युनिकेट करना यूज़र्स तक, इसे बोलते हैं प्रोसीजर। यानी डाटा को कलेक्ट करने से लेकर यूज़र्स तक पहुंचाने तक जो भी सीक्वेंस परफॉर्म किया जाता है उसे प्रोसीजर कहते हैं। तो प्रोसीजर आर द मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग, processing data and communicating information to its user। डाटा क्या होता है? डाटा का मतलब मैंने आपको बताया था, जो रॉ फॉर्म में होता है, जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। डाटा से तो इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, जैसे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज एंड सेल, डेटर एंड क्रेडिटर, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, एसेट एंड लाइबिलिटी। इस डाटा को यूज़ करके इंफॉर्मेशन बनाई जाती है जो यूज़र के लिए क्या होती है? यूज़फुल, रेलिवेंट होती है। तो डाटा
रॉ इन्फॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है वो अनऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे डेटर की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन, रिवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं। फोर्थ नंबर पे आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है? वी नो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डाटा को कलेक्ट करने में, स्टोर करने में, रिट्राइव करने में, प्रोसेस करने में और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, उस प्रोग्राम को टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। जब ये कंप्यूटर AIS नहीं आया था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं आया था, इससे पहले जो अकाउंटेंट थे वो मैनुअल और पेपर बेस्ड सिस्टम अकाउंट्स बनाते थे, तो बहुत ही लेंथी काम होता था। लेकिन AIS के आने से अकाउंटेंट को फ़ायदा हो गया। अब अकाउंटेंट कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स बनाते हैं और नॉन पेपर बेस्ड अकाउंट्स बनाते हैं। इससे क्या हुआ? एरर कम हो गई, क्वालिटी बढ़ी, रिलायबिलिटी बढ़ी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी कि हम चेंज कर सकते हैं, कटिंग भी नहीं होती, सिक्योरिटी बढ़ी, हमारा जो डाटा है वो सिक्योर रहता है, हमारे जो अकाउंट्स है वो सिक्योर रहते हैं, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग में तो कोई भी देख सकता है, लेकिन जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होगी तो नहीं देख सकते। तो AIS के 4 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 पीपल, पीपल यानी यूज़र। सेकंड 1 प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी सीक्वेंस। थर्ड 1 डाटा, डाटा का मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन, अनऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। फोर्थ 1 है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर में नए नए प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं सो दैट AIS को क्या बनाया जा सके? इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। तो दिस इज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है अकाउंटेंट को अकाउंट्स बनाने में, प्रॉपर अकाउंट्स बनाने में, रिलायबल अकाउंट्स बनाने में, फ्लेक्सिबल अकाउंट्स बनाने में, एक्यूरेट अकाउंट्स बनाने में।